गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम ओव्यूलेशन के बारे में। आखिर ओव्यूलेशन क्या होता है, ये किस दिन होता है और इसके क्या फायदे हैं, और आपका ओव्यूलेशन किस दिन होगा वो काउंट करना भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन आखिर होता क्या है। एक महिला का जो पीरियड सर्कल होता है उसके बीच में एक ऐसा टाइम होता है जिस समय उसकी कंसीव करने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। जब आपका मेंस्ट्रुएशन सर्कल शुरू होता है, जब से आपके अंदर एक एग जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, ओव्यूलेशन टाइम तक आते आते वो फुल ग्रो हो जाता है। ओव्यूलेशन टाइम के पे वो वेट करता है स्पर्म के आने का, जो वो दोनों आपस में मिलते हैं। इसके बाद वो रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद में आप कंसीव करते हैं, और रप्चर होने के बाद में वो जाकर आपके ओवरी में से निकलकर और आपके जो यूट्रस है उस पर चिपक जाता है, यानी कि आपका बेबी जो है वहाँ से ग्रोथ करना और बनना शुरू हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाती है। ये होता है ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो। अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन कब होता है, किस दिन होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को, जैसे किसी का पीरियड है हर महिला को एक ही दिन हो। जैसे कहा जाता है कि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को उस दिन हो। मान लिया आपके पीरियड रेगुलर हैं, आपको पता है कि आपका पीरियड सर्कल 28 दिन है। कुछ लोगों को 5 दिन पहले भी हो जाता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन पहले भी हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो फिक्स है, आपको फिक्स पता है कि आपका 28 दिन है। तो आपको क्या करना है, जो आपका पीरियड डेट है उससे लेके 28 दिन को हाफ कर देना है, 14 बैठेगा। तो सबसे मेन जो आपका दिन होता है 14 होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि 14वें दिन ही आपका ओव्यूलेशन होगा, पहले और बाद में भी हो सकता है। तो आपको इससे बचने के लिए, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ देखी है कि डॉक्टर जिस टाइम पर कहता है कि ओव्यूलेशन होंगे, बट अल्ट्रासाउंड में कई बार टाइम अलग हो जाता है। तो डॉक्टर हमेशा जो एडवाइस देते हैं वो यही देते हैं कि पीरियड डे के 8वें दिन से, जैसे पीरियड आपके शुरू हुए 6ठे दिन आप बिल्कुल ठीक हो गए, तो उसके 8वें दिन से आप एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखिए। फिर 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन इन दिन रेगुलर रखें। उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रखें। तो इससे क्या होता है कि आपकी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये टेंशन भी नहीं होती कि आपको ओव्यूलेशन गिनना है, आपको उस वक्त ही ध्यान रखना है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। जो बेस्ट जो डॉक्टर बताते हैं वो ये बताते हैं कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन साथ में रहें, जिससे आपको ये भी टेंशन ना हो कि आपका ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है। तो ये स्पेशली उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा ओव्यूलेशन कब होगा, मेरा ओव्यूलेशन कब होगा। लेकिन अब बात करूँ कि काउंट करने की, आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे 1 to 6 आपका पीरियड डेट होगी, पीरियड आएंगे। उसके बाद से 6 to 8 आपका जो होगा ग्रोइंग टाइम होगा, जब आपका एग जो है ग्रो होगा। अब 8 से लेके 10 या 11 तक भी हो सकता है, इतने दिन आपका ग्रोइंग टाइम होगा, जो आपका एग ग्रो होगा, अच्छे से ग्रो होगा। अब 11वें दिन से लेकर जो आपका 16वां दिन होता है वो होता है आपका ओव्यूलेशन टाइम। उस टाइम पे कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। उसके बाद में जो टाइम होता है वो आपका ओव्यूलेशन के बाद के प्रोसीजर का टाइम होता है। तो ये है आपका फिक्स कि आपको किस तरीके से काउंट करना है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन आप रिलेशन में रहिए। ये डॉक्टर के द्वारा जो एडवाइस है जो दी जाती है वो चीज़ आप फॉलो करेंगे तो जल्दी कंसीव कर पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।